हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम परसेप्शन में कल्चर एंड परसेप्शन, परसेप्चुअल स्टाइल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन परसेप्शन, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कल्चर एंड परसेप्शन क्या होता है। कल्चर का हमारी परसेप्शन से क्या लिंक होता है। तो कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस. People from different cultures may focus on different parts of a scene or interpret things differently because of their cultural background, traditions, and environment. Means क्योंकि हर कल्चर में लोग जो होते हैं उनका अपना अलग तरीका होता है, उनके अपने कल्चर के अलग ट्रेडिशंस होते हैं, उनका एनवायरनमेंट होता है, उनकी लैंग्वेज है। तो वो जो है वो कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, उनका तरीका क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है। क्योंकि वो क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा नेचर वर्सेस नर्चर, तो कैसे जो है वो जो एनवायरनमेंट जो उनको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है, किस टाइप की कल्चर मिलती है, तो वैसी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि नॉर्थ के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, ईस्ट के, वेस्ट के, सब एक दूसरे से देखने में भी, उनका परसेप्चुअल भी, उनका ट्रेडिशन भी, कल्चर भी, हर चीज़ उनकी क्या होती है, खाना पीना सब डिफरेंट होता है। तो कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस. की पॉइंट्स क्या है, परसेप्शन इज़ नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ शेयर्ड बाय द कल्चरल एक्सपीरियंसेस. जहाँ पे नर्चर की हम बात करते हैं. अटेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग कैन वेरी बिटवीन कल्चर. हर कल्चर में अटेंशन है, इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग क्या होता है, कैन वेरी बिटवीन डिफरेंट कल्चर. लैंग्वेज है, बिलीव सिस्टम है, वैल्यूज़ है, अफेक्ट हाउ वी प्रोसेस व्हाट वी सी और हियर. एग्जाम्पल, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स हैं लाइक यूएस टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, जो वेस्टर्न फोकस होते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर्स है, यूएस है, कनाडा है, ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पे फोकस करते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. यू विल भी, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजीली आप इसको कैच कर लेंगे. तो वेस्टर्न कल्चर जैसे यूएस है, कनाडा है, टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल परसेप्शन. ईस्टर्न कल्चर जैसे जापान है, ये क्या करते हैं, फोकस मोर ऑन दी होल सीन. ये क्या करते हैं, होल सीन पे, जिसको हम होलिस्टिक परसेप्शन की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, उसका हम बोलते हैं एनालिटिक परसेप्शन. जहाँ पे एज ए होल की हम बात करते हैं, जिस पे एज ए होल हम देखते हैं पूरे को, उसको हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक परसेप्शन. जैसे इसमें क्या है, निस्बे एट अल 2001 ने क्या देखा अपनी रिसर्च के अंदर कि जैपनीज पार्टिसिपेंट नोटिस बैकग्राउंड डिटेल्स मोर, वाइल जो अमेरिकन जो थे पार्टिसिपेंट, उन्होंने क्या फोकस किया ऑन सेंट्रल. जो अमेरिकन उनकी जो स्टडी थी निस्बे की, उन्होंने 2001 में की थी. उन्होंने क्या कहा कि जो अमेरिकन जो लोग होते हैं उनकी स्टडी में उन्होंने कहाँ पे फोकस किया, सेंटर के ऊपर, मेन सेंट्रल फोकस क्या है. लेकिन जो जापानीज थे उन्होंने क्या है कि एज ए होल पे किया. अभी आपको और डिटेल में हम समझाएंगे. समरी, culture plays a big role in shaping how we see and understand the world around us. People from different cultures grow up with different traditions, values, language, culture, way of thinking उनका एकदम different होता है. Because of this, two people from different cultures might look at the same picture or object but notice different things. इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, भले हम उनको फ़ोटो में देखते हैं या एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है दोनों सेम है दूर से, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उनको उनकी जो हर चीज़ है, उनका जो हर चीज़ की परसेप्शन है, हर चीज़ का तरीका है, वो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन वेस्टर्न कल्चर लाइक द यूएस, अगेन मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रही हूँ, पीपल टेंड टू फोकस मोर ऑन द मेन ऑब्जेक्ट ऑन ए सीन. जैसे कोई सीन चल रहा है, उसमें वो मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. ये ऐसा मानते हैं, जो यहाँ पे स्टडीज हुई हैं उनके थ्रू हम कहते हैं. सच एज ए पर्सन, वो किस पे फोकस करते हैं, पर्सन पे, सेंटर पे, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर. दिस इज कॉल्ड द एनालिटिक परसेप्शन. इन कंट्रास्ट, पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर लाइक जापान है, चाइना है, ये किस पे फोकस करते हैं, कि बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक परसेप्शन. इन सिंपल वर्ड्स, वेस्टर्न पीपल में लुक एट ए ट्री. एक और अगर हम डिफरेंट तरीके से कहें, जो वेस्टर्न पीपल होते हैं वो लुक एट द ट्री, वाइल जो ईस्टर्न पीपल होते हैं वो क्या देखते हैं, लुक एट द फॉरेस्ट. यानी ये एक पे फोकस करते हैं, सेंटर पे फोकस करते हैं, वाइल जो ईस्टर्न पीपल होते हैं, जापानीज, उनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो इस पे फोकस करते हैं पूरे फॉरेस्ट पे, एज ए होल पे. तो कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेट बॉडी लैंग्वेज, colors and sounds. Therefore, perception is not just about the eyes and brain, balki it is also about where you come from and how you were
रेस्ट, कैसे आप कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और कहाँ आपकी परवरिश हुई है, उन दोनों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देन परसेप्चुअल स्टाइल्स रेफर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर आदमी का जो है परसेप्शन का तरीका अलग होता है। तो परसेप्चुअल स्टाइल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हाउ पीपल परसीव एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। कॉमन परसेप्चुअल स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल एंड फील्ड इंडिपेंडेंट स्टाइल। व्हाट इज फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल? फोकसेस ऑन द होल फील्ड और सीन, यानी जहाँ पे हम फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल बोलते हैं, आपको ये सब टर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए फ्रॉम, क्योंकि ये मैं आपको जो बता रही हूँ यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं कॉमन परसेप्चुअल स्टाइल होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। अगर फील्ड डिपेंडेंट स्टाइल होता है, इट मीन्स ये फोकस इज ऑन द होल फील्ड और सीन एंड पीपल रिलाई मोर ऑन द एक्सटर्नल क्यूज। जैसे एक्सटर्नल क्यूज में क्या आता है? एनवायरनमेंट आता है, किस कंटेक्स्ट में है, कल्चर है, एंड कॉमन इन द कलेक्टिविस्ट कल्चर्स। वाइल फील्ड इंडिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो फोकस किस पे करते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमने भी किया, वेस्टर्न कल्चर का किया। एंड पीपल में रिलाई ऑन इंटरनल क्यूज, रूल्स है, लॉजिक है, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड कॉमन इन द इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स। एग्जाम्पल, ए फील्ड डिपेंडेंट पर्सन में सी ए फॉरेस्ट बिफोर सीइंग इंडिविजुअल ट्रीज। जहाँ पे फील्ड डिपेंडेंट पर्सन है, जैसे हमने इसकी बात की, जो कि एज ए होल की बात करी, जैसे हमने जैपनीज कल्चर की बात की, वो क्या करते हैं? पहले वो फॉरेस्ट पे फोकस करते हैं रादर देन इंडिविजुअल ट्रीज पे। और जो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं वो किस पे करते हैं? इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं रादर देन एज ए होल। समरी में अगर हम इसको अगर लिस्ट क्या है इसका, कि परसेप्चुअल स्टाइल्स आर द डिफरेंट वेज दैट इंडिविजुअल परसीव and understand the information they receive from their environment. For example, people have different learning style, हर एक के अपने अलग होते हैं, different learning styles होते हैं। They also have different perceptual style. Some people are, कुछ लोग क्या होते हैं? फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की, मीनिंग दे लाइक टू फोकस ऑन स्मॉल डिटेल्स, इंडिविजुअल पे, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द background, and those people are usually more analytic and like to work alone, क्योंकि वो उस पे है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो स्मॉल चीज़ों पे फोकस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ऐसे लोग जो जैसे वेस्टर्न कल्चर की हमने बात की, फील्ड डिपेंडेंट की, ये एज ए होल काम करते हैं, एज ए होल पिक्चर देखते हैं रादर देन स्मॉल पार्ट्स, एंड आर मोर अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, कैसे वो ग्रुप में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फील्ड डिपेंडेंट पीपल ऑफन डू वेल इन सोशल सिचुएशन, जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं लोगों से ईजिली, क्योंकि ऐसे होल की हम बात कर रहे हैं, ऑफन डू वेल इन द सोशल सिचुएशन एंड ग्रुप वर्क, एंड दीज स्टाइल्स कैन बी शेयर्ड बाय पर्सनैलिटी, एजुकेशन एंड इवन culture. For example, someone from a culture that values group harmony may develop a field dependent style, while someone from a culture that will independent, ऐसी कल्चर, तभी हमने कहा कि यूएस का है ना, कनाडा है, यहाँ पे बच्चे को जो है 18 ईयर्स का होती है उसको अलग कर देते हैं कि नाउ यूर फ्री, और अपना अर्निंग का वो खुद देखता है। तो इसलिए जो है ये जो कल्चर्स होती हैं ये क्या होती है? इंडिपेंडेंस पे फोकस करती हैं, तो फील्ड डिपेंडेंट कहते हैं इनको। और इसलिए हम कहते हैं एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते रहते हैं एज ए होल। लेकिन जो ये जो कल्चर है दूसरी जो है इंडिपेंडेंट वाली, जिसको हमने एग्जांपल लिए जापान का, ये क्या एज ए होल देखते हैं, इसी कारण से क्या ये ग्रुप में, सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे से जो है मिक्सअप हो पाते हैं। देन ये पैटर्न रिकॉग्निशन। व्हाट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन? ये हमने ऑलरेडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि इज़ द प्रोसेस of identifying and making sense of visual or sensory input by matching it with information stored in a memory। हमारे दिमाग में जब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो हम उसके बेस के ऊपर एक हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। उसे जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग उस रोड पे कई बार गए हैं तो हमें पता है ये रास्ता यहाँ जाता है, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हम उस रोड पे चले जाएंगे। जैसे हम अपने ऑफिस जाते हैं, हमें अपने ऑफिस का रास्ता पता, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, तो एक इमेज बन जाती है, उसी के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। स्टेप्स: रिसीव सेंसरी इनपुट लाइक ए शेप और साउंड, compare it with the stored patterns or experiences, and recognize and name the object or concept। theories इसमें कौन कौन सी होती हैं? टेम्पलेट मैचिंग, द ब्रेन कंपेयर द इनपुट विद स्टोर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टोर्ड होता है इनपुट उससे कंपेयर करता है ये नए को। प्रॉब्लम क्या है? टू रिजिड होता है, डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वी रिकॉग्नाइज न्यू डिस्टॉर्टेड पैटर्न।
फीचर एनालिसिस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ब्रोकन इनटू फीचर्स, जैसे नाम से मालूम हो रहा है, कर्व्स है, लाइंस है, एंगल्स हैं, और फिर इनको हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द लेटर ए बाय इट्स टू स्लैंटिंग लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। जैसे हमने कहा एक तो होगी स्लैंटिंग लाइन, एक कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो यानी ऑब्जेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फीचर्स, जैसे हमने बताया कि एक उनके फीचर्स हमें मालूम थे, ए अगर ए का नाम आता है, बी का नाम आता है, वो किस टाइप से उनकी शेप होती है, क्या उनका फीचर होता है, उसके हिसाब से हमारा माइंड क्या आता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। Then a prototype matching. The brain compares input to a general or ideal example. Example क्या है, recognizing a bird by comparing it to a general bird. जैसे हम कहते हैं, अगर हमारे दिमाग में एक सिंपल जो है बर्ड की इमेज क्या है, विंग्स भी होते हैं, पीक भी होती है, फेदर्स भी होते हैं, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बर्ड को देखते हैं तो कैसे हमारा जो दिमाग है उस बर्ड को, जो हमारे दिमाग में एक प्रोटोटाइप बना हुआ है कि बर्ड ऐसा होता है, लेकिन हमने तो डिफरेंट तरह का बर्ड देखा है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं टू ए जनरल और आइडियल एग्जाम्पल। जैसे हमने मान लीजिए हमें पता है कि बर्ड ऐसा होता है, ठीक है, हमने कोई डिफरेंट बर्ड देखा, मान लीजिए हमने कोई, जैसे हम कहते हैं कि कोई पैरट देख लिया, या कोई ऐसा बर्ड जो हमारे को थोड़ा जो हमने कभी ना देखा हो, जैसे डिफरेंट वेराइटी, तो हम क्या कहते हैं, ये बर्ड ही होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइप का प्रोटोटाइप बना हुआ है, हम उससे मैच करते हैं कि इसके विंग्स भी हैं, बीक भी है एंड फेदर्स भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये बर्ड ही होगा। तो इस टाइप से हम कहते हैं इसको। समरी क्या है कि पैटर्न रिकॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग थिंग्स वी सी, हियर और फील बाय कंपेयरिंग देम विद व्हाट वी ऑलरेडी नो। जो हम पहले से जानते हैं उससे हम चीज़ों को, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। इट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ द वर्ड क्विकली एंड ऑटोमेटिकली। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट आवर ब्रेन डज नॉट जस्ट सी इट्स कलर। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इसको सिर्फ को देखता नहीं, उसका कलर को नहीं देखता, उसकी शेप को ही नहीं देखता, इट कंपेयर्स, बल्कि ये क्या करता है, उसको फीचर्स को, उसको एज ए होल, उसको जो हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर होती है उससे क्या करता है, ये कंपेयर करता है। तभी हम उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। जो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम नई चीज़ को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ यू सी राउंड रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इफ यू सी ए राउंड रेड ऑब्जेक्ट विद ए ग्रीन स्टेम, ठीक है, योर ब्रेन माइट रिकॉग्नाइज, हम क्या कहते हैं कि रेड वो हो गया, ग्रीन स्टेम है, तो इसका मतलब क्या, ये एप्पल होगा, क्योंकि हमने एप्पल पहले ऐसी होता है, दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। एंड दे आर डिफरेंट वेज आवर ब्रेन माइट रिकॉग्नाइज पैटर्न, एंड वन वे इज टेम्पलेट मैचिंग, वेयर द ब्रेन कंपेयर्स बट वी सी विद ए परफेक्ट टेम्पलेट स्टोर्ड इन द मेमोरी। कैसे हम जो हमारे दिमाग में स्टोर हुआ होता है उससे हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। अनदर वे इज फीचर एनालिसिस वेयर द ब्रेन ब्रेक्स द ऑब्जेक्ट into smaller part like lines है, curves है एंड मटेरियल। सिर्फ हम फ्रूट्स का एग्जांपल लेंगे, हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। कोई इमेज है हमारे दिमाग में है, लाइंस है, कर्व्स है, हम कहीं ना कहीं उसको मैच करते हैं कि ये पक्का यही होगा, ठीक है ना। और एक थर्ड वे क्या होता है, इस प्रोटोटाइप मैचिंग वेयर द ब्रेन कंपेयर्स द ऑब्जेक्ट टू ए जनरल एग्जाम्पल और प्रोटोटाइप लाइक द आइडिया ऑफ। जैसे हमने एक बर्ड का एग्जाम्पल दिया, तो पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग, understanding faces, recognizing voices, and even in using machines. Next, ecological perspective on perception. इसमें क्या है, इसको किसने दिया था, गिब्सन ने दिया था, जेम्स जे गिब्सन ने। The ecological approach views perception as a direct process that does not require complex thinking or internal processing. अब क्या है, की आइडियाज़ क्या हैं, परसेप्शन इज़ डायरेक्ट एंड इमीडिएट एंड वी डू नॉट नीड मेमोरी। हमें कई ये अप्रोच क्या कहती है कि हमारे को कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टोर्ड इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है तो डायरेक्ट है, इमीडिएट है। जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं एंड वी परसीव द एनवायरनमेंट थ्रू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो भी हमको दिखता है, जो भी एनवायरनमेंट में होता है, हम उसके हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसको परसीव करके हम उसको वही इंफॉर्मेशन होती है। एंड द एनवायरनमेंट ऑफर अफोर्डेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेंसेस क्या होता है, पॉसिबिलिटीज फॉर एक्शन, यानी अफोर्डेंस आर द क्लूज और हिंट्स दैट एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस अबाउट हाउ कैन वी यूज़ इट। जैसे हमें पता है, जैसे आप चेयर है, एक चेयर है, हमें पता है चेयर हमें दिखी तो हमें पता है ये बैठने के लिए यूज़ होती है। तो यानी क्या है कि पॉसिबिलिटी और एक्शन, हमें कैसे एक्शन लेना है, क्या एक रूल्स होते हैं, क्लूज होते हैं, हिंट्स होते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस अबाउट हाउ वी कैन यूज़ इट। एग्जाम्पल, ए चेयर अफोर्ड सीटिंग, हमें पता है कि चेयर के ऊपर हम बैठते हैं। स्टेयर केस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम चढ़ते हैं। एंड वी परसीव दैट
ऑब्जेक्ट्स कैन डू फॉर अस नॉट जस्ट व्हाट दे आर। तो हम जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं हमें मालूम होता है क्योंकि ये इनका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टेयर केस का हम यूज़ कब करते हैं, फॉर क्लाइंबिंग पर्पस, एंड हम चेयर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर सीटिंग पर्पस। नेक्स्ट, रियल वर्ड परसेप्शन। Instead of analyzing features and matching with memory, we directly see objects in their full context while interacting with their वर्ड। कहता है कि हम जब क्या कहते हैं कि हम हर चीज़ को एनालाइज करें, है ना, फिर उसको अपनी मेमोरी से मैच करें, इसके बजाय हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली सी, हम क्या है सीधा ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनके जिस रूप में हमारे को दिखाई देते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या हुआ, इट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एक्सपीरियंस, memory and learning in the परसेप्शन। इन अब जबकि हम ये कहते हैं कि जबकि हम हर जगह क्या कहते हैं कि मेमोरी होती है, स्टोर हुई भी होती है, उसके बेस पे ये क्या कहते हैं, इट अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ एक्सपीरियंस, मेमोरी एंड लर्निंग इन परसेप्शन। समरी में हम क्या करेंगे कि द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिकल, जैसे मैं बताया कि आपको साइकोलॉजिस्ट जो है James J. Gibson suggests that perception is not a complex thinking process but a direct interaction with the, हम जब डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वहाँ हम देखते हैं परसेप्शन को, उसको हम वैसे ही लेते हैं, हमारा माइंड उसको वैसे ही लेता, ना कि हमारे दिमाग में कोई प्री कंसीव्ड कोई मेमोरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू गिब्सन, वी डू नॉट नीड टू थिंक हार्ड और कंपेयर थिंग्स विद मेमोरी टू अंडरस्टैंड व्हाट वी सी, इंस्टेड वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग। बल्कि क्या होता है, हम उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से हमारे को हमारे आसपास का माहौल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि चेयर है, व्हेन यू लुक एट ए चेयर, वो इमीडिएटली सी इट एज समथिंग वी कैन सीट इट। हम खड़े हैं, हमें चेयर दिखाई देते है, जैसी चेयर दिखाई दी हम उस पर बैठ गए, एंड दिस एबिलिटी कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। तो ऐसा कब होता है कि हम जब एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे वो चीज़ हमारे को कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, हम उसी के हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं, ना कि कोई अपनी प्री लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं या कोई मेमोरी होती है, कोई लर्निंग होती है, ये कोई इमेज होती है जो पैटर्न रिकॉग्निशन जैसे हमने बात की, विच गिव्स अ क्यू। तो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एफोर्डेंसिस। तो अबाउट व्हाट थिंग्स आर फॉर ए बॉल, एफोर्ट्स रोलिंग, हमें कहीं बॉल दिखती है, इसका मतलब क्या है, वो रोलिंग के लिए काम आती है, थ्रो करने के लिए काम आती है। स्टेयर्स का मतलब क्या, क्लाइंबिंग के लिए काम आती है। एंड दिस व्यू सेज दैट आवर आईज एंड ब्रेन वर्क टुगेदर नेचुरली विद द एनवायरनमेंट एंड वी डू नॉट ऑलवेज नीड टू गो थ्रू लॉन्ग मेंटल स्टेप, हमें हमेशा लॉन्ग मेंटल स्टेप्स को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसा हमको दिखता है व्हेन यू कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, उसी के हिसाब से हम जो है उस चीज़ को परसीव करते हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच फोकस इज मोर ऑन द रियल वर्ल्ड परसेप्शन, सच एज हाउ वी सी थिंग्स वाइल मूविंग, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं चलते हुए, ड्राइव करते हुए, प्लेइंग स्पोर्ट्स। हाउ आर सम क्रिटिक्स, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिसिज्म हर चीज़ का होता है। सो सम क्रिटिक्स से इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा है, जो जैसे हमने पैटर्न रिकॉग्निशन की बात की, जो प्री कंसीव जो होता है, जो पहले से स्टोर्ड मेमोरी होती है, उसी को ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हम एनवायरनमेंट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसा भी वो चीज़ हमको दिखती है वैसा ही हमारा ब्रेन उसको लेता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, जो क्रिटिसिज्म इसका हो वो क्या कहते हैं, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इन शेपिंग व्हाट वी परसीव, कि हम क्या परसीव करते हैं, इसमें मेमोरी का क्या रोल है, लर्निंग का क्या, एक्सपीरियंस का क्या है, इन सब को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप से हमने जो है डिफरेंट किया कि कल्चर का रोल क्या होता है, कल्चर परसेप्शन क्या चीज़ होती है, परसेप्चुअल स्टाइल्स क्या होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और परसेप्शन, कि परसेप्शन पे क्या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल एंड रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन that those who have not subscribed and share this channel, kindly subscribe and share so that maximum student may get attached with this free YouTube channel। क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा आता है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसको चैनल को बहुत देख रहे हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो जो है सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। हमारे पास पूरा डाटा आता है कि कितने 60% बच्चों ने जो है ये, इवन आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनके खुद की भी अगर चैनल है तो हमारे पास उनके भी सबके नाम आते हैं।
तो इस टाइप से है कि जिनके जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी डिटेल आता है, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो वीडियोस देख रहे हैं उनका भी डिटेल आता है। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें और मैक्सिमम लोग शेयर करें, क्योंकि इसमें ये जैसे हम ऐसा करने से सिर्फ हम यही नहीं कवर कर रहे, आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जो है कॉलेज की क्लासेस को भी कवर करेंगे। तो उसमें आपको ही फ़ायदा होगा कि जैसे ही अगर आपने सब्सक्राइब टू ऑल किया है तो जैसे ही वो नई वीडियोस उसमें आती हैं तो यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम अस, और आप उस चीज़ में आप बाकियों की भी हेल्प कर सकेंगे। तो आई स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू ऑल।